तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ चीज सब है, यहाँ पे टॉपिक सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें जैसे कोई भी चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैलता है, ठीक है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफ के माध्यम से बताने का एक तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के चारों तरफ के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ग्राफ की मदद से बताने का एक तरीका। जैसे मैग्नेट में ऐसा फोटो देखे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। वैसे यहां पर भी चार्ज के चारों तरफ है, ठीक है, चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। एक काल्पनिक लाइन चार्ज के चारों तरफ जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ग्राफ की मदद से बताने का एक तरीका होता है, सिंपल सा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, निगेटिव के कारण इसके तरफ, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऐसे बीच में आएगा। किसी भी पॉइंट पर यहां पर अगर देखेंगे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण उधर, निगेटिव के कारण इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। अच्छा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण उधर, निगेटिव के कारण चार्ज के तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। इस सारा पॉइंट को मिलाएंगे एक लाइन जैसा, ऐसा कल्पना करें। अच्छा, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। साधारण भाषा में अगर हम इसको बोलना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ग्राफ की मदद से बताने का तरीका। चार्ज के चारों तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफ की मदद से बताने का तरीका ही है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और डिटेल में समझते हैं इस पर, जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है सेम टू सेम हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी पढ़ना है। यह क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक लाइन होता है चार्ज के चारों तरफ, एक कल्पना करते हैं लाइन का, ठीक है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफिकली। इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफ के माध्यम से बताने का एक काल्पनिक तरीका है। चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने को ग्राफ की मदद से बताने का एक काल्पनिक तरीका, सिंपल। अच्छा, इसी में हमको इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी मेन जानना है। मेन यहां है, यही खास चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाता है। क्या क्या इसका प्रॉपर्टी, कि इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड ऑन निगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, ये हमेशा कहां से कहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होता है। अच्छा, ये कभी भी बंद घेरा नहीं बनाता ना, इट नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। ऐसा इसीलिए ये बंद घेरा नहीं बनाता का क्या अर्थ है, देखो जैसे मैग्नेट में क्या होता है ना कि नॉर्थ साउथ है ना, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा, यहां जाएगा और फिर वापस यहां आ जाएगा, तो बंद घेरा बनाया, क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। लेकिन यहां पे क्या होता है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू जो चार्ज है ना, तो इसमें यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा और यहां जाके खत्म हो जाएगा, वापस यहां से इधर नहीं जाता है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा, वहां जाके खत्म हो जाएगा, फिर निगेटिव से वापस पॉजिटिव की तरफ नहीं जाता है। तो इट नेवर फॉर्म अ क्या, क्लोज लूप, बिकॉज इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड ऑन नेगेटिव चार्ज एंड डज नॉट गो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अगेन। ये वापस फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वापस फिर नहीं जाता है, ये हमेशा सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएगा, नेगेटिव से वापस पॉजिटिव के पास नहीं आएगा, इसलिए ये बंद घेरा नहीं बनाता। ये सब तो सब्जेक्टिव में कहीं पूछ ही सकता है, कंपटीशन के नजरिए से भी ये सब चीज काम का होता है, इस पे आधारित कॉन्सेप्ट का यूज करके सवाल बना देता है। तो आगे हम लोग को क्या बोल रहा है, तीसरा प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर एक बात जाने अभी हम लोग कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होता है, ये चीज जाने थे। अच्छा, और एक बात कि अगर सिर्फ और सिर्फ कहीं पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, सिंगल एक क्या चार्ज मौजूद हो, पॉजिटिव, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा और कहां जाके खत्म होगा, तो इंफिनिटी पे, इनफाइनाइट तक जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरीके से इंफिनिटी पे जाके खत्म होगा। और अगर सिर्फ क्या हो, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक, सिंगल एक नेगेटिव चार्ज हो, तो इसके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ऐसे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके पास आता है। तो ये कहां से आ रहा है, तो एज्यूम करते हैं हम लोग कहां से, इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है।
अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में ऐसा समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिकल लाइंस निकल रहा है और इंफिनिटी तक जा रहा है, कोई और चार्ज अगर रीजन में नहीं है मौजूद तो अनंत तक जाता रहेगा। अगर सिर्फ एक निगेटिव चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रिकल लाइंस आता है, कहां से आ रहा है, कोई और सोर्स नहीं है मौजूद, तो समझेंगे क्या कि इंफिनिटी से इलेक्ट्रिकल लाइंस आ रहा है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज के और सिंगल नेगेटिव चार्ज के केस में। यही बात यहां लिखे हैं लैंग्वेज ना, इफ देयर इज अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट क्या, इंफिनिटी, और इफ देयर इज अ सिंगल नेगेटिव चार्ज देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी एंड टर्मिनेट ऑन क्या, नेगेटिव। अगर सिर्फ सिंगल नेगेटिव है तो इंफिनिटी से स्टार्ट होकर यहां खत्म होगा, और अगर सिर्फ सिंगल पॉजिटिव है तो यहां से स्टार्ट होकर कहां, इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं हम लोग कि इन अ चार्ज फ्री रीजन, अगर चार्ज फ्री रीजन है, चार्ज फ्री रीजन मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिकल लाइंस यहां से निकला, उसका जा रहा आगे, इधर कोई चार्ज वार्ज मौजूद नहीं है तो अनंत तक ये बिना टूटे हुए एकदम लगातार चलेगा। अगर कोई चार्ज रहेगा जैसे नेगेटिव चार्ज है तो वहां जाके अटक गया, खत्म हो गया वहां। अच्छा, लेकिन अगर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, एकदम चार्ज फ्री रीजन है, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे चार्ज वगैरह कुछ मौजूद नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल लाइंस क्या होगा, एकदम बिल्कुल लगातार चलता चला जाता है। ठीक है, तो चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिकल लाइंस एकदम कंटिन्यू जाता है, कंटिन्यूअस लाइन होता है, कहीं पे बीच में अचानक से टूटेगा नहीं, यहां बीच में टूट गया ऐसा नहीं होता है, लगातार चलता है इलेक्ट्रिकल लाइंस। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग बात करें अगर पांचवा प्रॉपर्टी पे कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल लाइन से, जैसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिकल लाइंस निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के खत्म होता है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल लाइंस के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट अगर खींचेंगे तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। मतलब क्या, जैसे अगर हमको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा किधर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर होता है, चार्ज से दूर, चार्ज से दूर। नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज के तरफ होता है। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस प्रकार ऐसे बीच में रहेगा, ई नेट, इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ऐसे बीच में, यानी कि इस पे खींचा गया टेंजेंट। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमको पता करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगा तो हम उस पॉइंट पर क्या करेंगे, एक टेंजेंट ऐसे खींच देंगे, हमको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो जिस भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है उस पॉइंट पर क्या करना होगा, हमको एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा। ठीक है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उधर जा रहा है तो उसी दिशा में हम लोग टेंजेंट खींचेंगे। यही बात लिखा हुआ है कि इफ यू ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिकल लाइंस देन इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो हमको उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। आगे है कि दो इलेक्ट्रिकल लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी भी काटता नहीं है, उसका भी एक कारण है। अगर दो इलेक्ट्रिकल लाइंस आपस में एक दूसरे को काटेगा तो उसके कारण क्या होगा जरा देखा जाए। जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल लाइंस इधर और ये इलेक्ट्रिकल लाइंस मान लिया जाए ऐसे जा रहा है, अगर दोनों इलेक्ट्रिकल लाइंस एक दूसरे को काटता है तो इस स्थिति में क्या होगा, इस वाले फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो वो बताएगा कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा ये है। ठीक है, और अगर इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हिसाब से इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा बताएगा क्या, कि इधर है। ठीक है, तो एक ही पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधर और इधर, तो एक पॉइंट पर नेट कोई चीज एक ही होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इस पॉइंट पर कोई एक ही हो सकता है, दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा पॉसिबल नहीं है। यहां पे ऐसा नहीं कर देना है कि एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एक इधर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में निकाल देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। टेंजेंट खींचने का मतलब ये हो गया कि उस पॉइंट पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा मिलना चाहिए। तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हिसाब से इस पॉइंट पर टेंजेंट बता रहा है कि यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा ये है, और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर खींचा गया टेंजेंट हमको बता रहा है कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा ये है। तो एक ही पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा। ये लिखा हुआ लैंग्वेज में कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, बिकॉज in that case there will be two directions of net electric field at one point which is not possible। इस केस में एक ही पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। जिसका भी छूटा हुआ है पीछे का चीज
तो कुछ लेक्चर को देंगे, उसको करना पड़ेगा, इसके पीछे का कुछ लेक्चर। इससे पहले कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये 3 टॉपिक है, तब ये चौथा टॉपिक स्टार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर घना होता है ज्यादा, ये कहना चाह रहा है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत ज्यादा होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी कम है, घनत्व तो कम है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ जाएगा थोड़ा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। E1 इज मोर देन क्या, E2। ये लिखा हुआ कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो घनत्व है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है उसके ताकत का पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे ज्यादा घना है। जहां ज्यादा घना वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत ज्यादा, जहां पे घनापन कम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। अच्छा, और एक बात, एक समान दूरी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यानी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्या इसका मतलब हुआ, जैसे अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी देखो तो हमेशा एक समान है, तो कहेंगे क्या कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत E1 है, यहां पर E2 है और यहां पे E3 है, तो हाँ ये बराबर होगा, E1 बराबर E2 बराबर क्या, E3। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक समान, और उसका वैल्यू क्या, E से डिनोट करेंगे। पैरेलल इस तरीके से रहेगा तो समझना कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत एक समान है। ठीक है, ऐसे दोनों के बीच की दूरी ऐसे बढ़ रही है, तो जहां ज्यादा घना है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत ज्यादा है, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत कम है। ठीक है, इक्विडिस्टेंट यानी एक समान दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो दर्शाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, जबकि फील्ड लाइंस जो अलग अलग दूरी पर होता है रिप्रेजेंट्स द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, यूनिफॉर्म। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से दिया हुआ है, ऐसे ऐसे, दोनों के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करेगा। वो यूनिफॉर्म और ये क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी पे बात करें कि चार्ज हैविंग ग्रेटर मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, और ये या कोई भी पॉजिटिव चार्ज ही है, लेकिन ये कैपिटल क्यू चार्ज का ताकत ज्यादा है, तो अगर जो ज्यादा बड़ा चार्ज रहेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा बस। ठीक है, और जो चार्ज छोटा है वो थोड़ा कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है। अच्छा, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। कहने का क्या हुआ, जैसे अगर यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, और इन दोनों चार्ज को अगर हम लोग एक लाइन से जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, इसके ऊपर अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो नीचे भी इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। ऐसे है तो यहां पर भी, मतलब कहने का अर्थ यही हुआ कि जैसा उधर गया है वैसे ही सेम टू सेम, तो यहां पर भी इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम सेम टू सेम होता है, यानी इस लाइन के ऊपर का फोटो और नीचे का फोटो सेम रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं। ये और यहां ऐसे है तो यहां पर भी ऐसे रहेगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब निकलता है, नेगेटिव में जाके इंटर करता है। दोनों चार्ज को जोड़ने वाला जो ये लाइन है, इसके दोनों तरफ चार्ज फील्ड लाइन सिमेट्रिक होता है, मतलब उधर जितना वैसा ही इधर, ये कहना चाह रहे हैं। ऊपर का फोटो नीचे का फोटो सेम रहेगा, ये कहने का इसका मतलब हो गया। ठीक है, 11वां प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट इनसाइड एनी हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। मतलब जैसे अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है ऐसे कंडक्टर का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएगा और कंडक्टर के ऊपर इधर से ऐसे करके निकल गया, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। अगर कोई कंडक्टर है तब, इसका रीजन हम लोग को आगे पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग विल्डिंग है, टॉपिक है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर जा रहा है, बीच में कंडक्टर है, तो क्या होगा, यहां पे बीच में एब्सेंट रहेगा और इसके सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर, सरफेस पे ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, कोई कंडक्टर बीच में आएगा तो खाली हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट इनसाइड एनी
कंडक्टिंग सरफेस, कोई भी कंडक्टिंग सरफेस के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर हम लोग बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोले तो यही जो चैप्टर 1-2 की बात कर रहे हैं, कंडक्टर है ना, ऐसे कोई भी कंडक्टर, तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएगा, फिर यहां से ऐसे या बीच के स्थिति में खाली रहेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का अर्थ यह होता है कि बिना बैटरी के, मतलब क्या, विदाउट, विदाउट बैटरी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग कंडक्टर के अंदर बैटरी जोड़ देंगे, अगर कंडक्टर में क्या करेंगे, बैटरी जोड़ देंगे, मतलब हम लोग चले गए चैप्टर नंबर 3, ठीक है। इसको अगर हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे तब ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, प्लस माइनस, तब वैसे स्थिति में यहां पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सब आ जाता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, आ जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इधर है, उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है ना, यहां पे होगा, यहां पे नहीं होगा। ये हमारा क्या है, यानी कि चैप्टर 3, यहां पे चैप्टर 1+2 में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज, तो 0 पे मार देना, काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन बैटरी लगाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड सब आता है, ये सब भी गहराई का बात, ठीक है। तो ये सब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी हुआ। फिर अब हम लोग देखेंगे कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब कुछ चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको देखना है थोड़ा, ठीक। बोला जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, अच्छा, पहला बात तो सवाल ये पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है अगर 2, अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां पे डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो देखो पहली बात यही कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट करता ही नहीं है। अगर बनने का सिचुएशन आएगा भी ना, एक तरफ जा रहा तो रिपेल हो जाएगा, दिखाते हैं, ऐसा फोटो होता है। ये कुछ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ फोटो है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ फैला, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर निगेटिव चार्ज है यानी 0 से छोटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके तरफ आता है। अच्छा, अभी और देखो कुछ कॉन्फ़िगर, यहां पे देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ये एक बार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरह से बोला था कि 2 इक्वल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फोटो बना के दिखाइए। तो यहां पे देखो तो एक दूसरे में टकराया नहीं, रिपेल हो गया, फेंका गया ना, तो सटा नहीं, एक में कट ही नहीं होगा, रिपेल हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों निगेटिव रहेगा तब भी रिपेल होगा, बस तीर का डायरेक्शन जो बाहर की तरफ है अंदर की तरफ होगा। यहां पे क्या हो गया, रिपेल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहली बात कट तो करेगा ही नहीं, तो कट करने पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होगा, यानी कट ही नहीं करेगा दोनों ना, भाग जाएगा, रिपेल हो जाएगा। फिर अगर मान लिया जाए एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, निगेटिव में एंटर करता है, ठीक है। ये सब चीज है, ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग को बात करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बहुत खास टॉपिक है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी सारा कर लिए। टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी कितना था, ये 12 प्रॉपर्टी हम लोग बात किए। अब हम लोग को इसके बाद क्या समझना है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है।